हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको इस समय राजनीतिक विचारों का इतिहास पीडीएफ के रूप में पढ़ा रहा हूँ। राजनीतिक विचारों के इतिहास के इस कड़ी में आज मैं आपको निकोलो मैकियावेली को बताने जा रहा हूँ। निकोलो मैकियावेली, यह नाम सभी लोग जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है मैकियावेली। इसको मध्य युग का कौटिल्य भी कहा जाता है। जिस तरह से भारत में जो स्थान कौटिल्य का है, वही स्थान इटली में मैकियावेली का था। तो इसमें मैं आप लोगों को मैकियावेली के कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पद जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस कोटेशन को या उसके स्टेटमेंट को या उसकी उक्तियों को मैं बताऊंगा। तो आइए चलते हैं मैकियावेली की तरफ। इस मैकियावेली के पूरे चैप्टर को मैंने आप लोगों की समक्ष वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं मैकियावेली से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मैकियावेली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैकियावेली का जन्म जन्म इसमें छूट गया है। मैकियावेली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस राज्य में हुआ था। मैकियावेली की मृत्यु कब होती है? मैकियावेली की मृत्यु 21 जून 1527 ईस्वी को होती है। नंबर 3, मैकियावेली की पुस्तकें। मैं यहाँ पे आप लोगों को मैकियावेली की पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। मैकियावेली की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी, यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। द प्रिंस, इसमें राजाओं के गुण के बारे में बताया है। दूसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस। तीसरी पुस्तक है लिवी, इसको लाइवस कहा जाता है, लेकिन इसको सामान्य भाषा में द लिवी भी कहा जाता है। चौथी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। पांचवी पुस्तक है द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। छठवां है मंडरेगोला। क्वेश्चन नंबर 4, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस किससे प्रभावित है? मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस सीजर बोर्जिया से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 5, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। किसका कथन है? यह कथन डनिंग का है। यह कथन किसका है? डनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता से मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को इतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। यह कथन किसका है? शेबाइन का है। यह कथन शेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। किसका कथन है? W.T. जोन्स। यह कथन किसका है? W.T. जोन्स का है। क्वेश्चन नंबर 8, मैकियावेली फ्लोरेंस राज्य का राजदूत कितनी बार बना था? तो मैकियावेली फ्लोरेंस राज्य का राजदूत 23 बार बना था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मैकियावेली की कितनी वर्ष की आयु में मृत्यु होती है? 58 वर्ष की आयु में मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बहुत कम अवस्था में मैकियावेली की मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 10, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। मनुष्य कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। यह प्रसिद्ध वाक्य किसका है? मैकियावेली का है। यह प्रसिद्ध वाक्य मैकियावेली का है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धन उपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। किसका कथन है? मैकियावेली का।
यह कथन मैकियावेली कहता है कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को शीघ्र भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति को भूल नहीं सकता है। संपत्ति का नाश उसको बर्दाश्त नहीं होता है। मैकियावेली ने कितनी बहुत परफेक्ट बात कही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले कर दे, बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले कर दे, परंतु उसकी संपत्ति और उसकी स्त्री के सतीत्व को नष्ट कदापि न करे। मैकियावेली कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले कर देता है, लेकिन उसकी संपत्ति और उसकी स्त्री के सतीत्व को नष्ट कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि जो विरोध के लिए तैयार करती हैं। यदि हम किसी संपत्ति का हरण कर लें या किसी स्त्री के सतीत्व को नष्ट कर दें, तो ये चीज़ें, दो चीज़ें जो हैं, व्यक्ति को विरोध के लिए बहुत जल्दी तैयार करती हैं। हत्या उतनी नहीं तैयार करती हैं, लेकिन ये सब बहुत जल्दी तैयार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, 14 पर आते हैं। राजा में लोमड़ी की चालाकी और शेर का साहस दोनों ही होना चाहिए। किसका कथन है? मैकियावेली का। मैकियावेली कहता है कि राजा को शेर की तरह सूरवीर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह से चालाक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। राजा को राज की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव ही आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। किसका कथन है? यह कथन मैकियावेली का है। मैकियावेली कहता है कि राजा को अपनी राज की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। राज की सुरक्षा में जो भी साधन हो, अनैतिक हो, सभी साधनों को अपनाया जाना चाहिए। जब राजा को सफलता मिल जाती है अपनी राज की सुरक्षा में, तो साधन हमेशा प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। तो राजा को राज की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। किसका कथन है? मैकियावेली का। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है, वह निरंतर बढ़ना चाहता है। किसका कथन है? मैकियावेली। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? पारे की तरह से होता है। जिस तरह से पारा हमेशा बढ़ता रहता है, उसी तरह से मनुष्य का स्वभाव होता है, वह हमेशा घटता बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ना तो कोई प्राकृतिक कानून है और ना ही सार्वभौम रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया स्वतंत्र करना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य है। किसका कथन है? मैकियावेली का। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण है, क्या दयालुतापूर्ण है और क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्लज्जतापूर्ण है। किसका कथन है? मैकियावेली। मैकियावेली कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो हमें उस संकट का सामना करने के लिए किसी भी साधन को अपनाना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है और क्या दयालुतापूर्ण है और क्या गौरवपूर्ण है। ये सभी बातों का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की चिंता करना चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए कोई भी साधन अपनाए जाएं, जब लक्ष्य मिल जाता है तो सदैव ही साधनों की प्रशंसा की जाती है, व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्र की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। किसका कथन है? मैकियावेली का। यह भी कथन मैकियावेली का। मैकियावेली कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्र की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 20, मैकियावेली राजनीति में, यहाँ पे मात्रा छूट गई है, मात्रात्मक त्रुटि हो गई है। मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है। किसका कथन है? डनिंग का। डनिंग कहता है कि मैकियावेली अनैतिक नहीं है, बल्कि वह राजनीति में धर्म और नैतिकता को नहीं मानता। राजनीति में धर्म और नैतिकता को नहीं मानता। तो मैकियावेली के सिद्धांतों को हम वर्तमान समय में क्या कहते हैं? मैकियावेलीवाद। मैकियावेलीवाद यानी कि कल छल बल की राजनीति। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीज़ों को देखने का प्रयत्न नहीं किया
कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा उन्हें उनके यथार्थ रूप में देखा। उन्होंने चालाकी को राजनीतिज्ञ की कला मान लेने की भूल की। किसका कथन है यह? मूरे का, डॉक्टर मूरे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसने मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी है? किसने मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी है? फ्रेडरिक पोलक। यह कौन है? फ्रेडरिक पोलक है। क्वेश्चन नंबर 23, दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं या अतिभार डालते हैं या बाधा प्रस्तुत करते हैं। किसका कथन है? मैकियावेली का। मैकियावेली कहता है कि दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं या अधिभार डालते हैं या बाधा प्रस्तुत करते हैं। किसने कहा है? मैकियावेली। मैकियावेली कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, दूसरों के साधनों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें स्वयं साधन उत्पन्न करना चाहिए और अपने साधनों पर हमें भरोसा करना चाहिए। जैसा मैकियावेली कहता है ना कि भाड़े के टट्टुओं पर भी राजा को भाड़े के सैनिकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाड़े के सैनिक ये किसी के नहीं होते हैं, ये पैसे के लिए लड़ते हैं। अगर कोई दूसरा राजा उनको प्रलोभन दे देता है तो उस राजा की तरफ ये लड़ सकते हैं। तो भाड़े के सैनिकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के साधनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने साधनों पर विश्वास करना चाहिए, अपने बल पर विश्वास करना चाहिए और हमें आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को संपन्न करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 के पश्चात आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशक तत्व बनाना मैकियावेली का अनगढ़पन था, लेकिन यह राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी। किसका कथन है? मैक्सी का। यह कथन है मैक्सी का। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। किसका कथन है? यह डायल का कथन है। यह डायल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग, सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ। मैकियावेली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। किसका कथन है? शेबाइन। शेबाइन कहते हैं कि आधुनिक अर्थों में राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया और मैकियावेली के रचनाओं में ही मिलता है और संप्रभुता का सिद्धांत भी मैकियावेली ने प्रतिपादित किया। संप्रभुता का सिद्धांत भी मैकियावेली की रचनाओं के बाद से ही शुरू होता है। मैकियावेली के समय राज को संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। इसका कथन है शेबाइन का। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मैकियावेली ने शासन के कितने रूप बताए हैं? मैकियावेली ने शासन के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो मैकियावेली ने शासन के 3 रूपों का वर्णन किया है। 3 रूपों का वर्णन किया है। 3 शुद्ध रूप हैं और 3 अशुद्ध रूप हैं। 3 शुद्ध रूप है मोनार्की यानी कि राजतंत्र, मोनार्की राजतंत्र, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी क्या है? कुलीन तंत्र है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक लोकतंत्र। 3 अशुद्ध रूप भी बताए हैं। 3 अशुद्ध रूप हैं टायरेनी निरंकुश तंत्र, दूसरा ओलिगार्की अत्याचारी तंत्र, तीसरा डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। तो मैकियावेली ने 3 शुद्ध रूप और 3 अशुद्ध रूप बताए हैं। जिस तरह से अरस्तु ने वर्णन किया है, अरस्तु के वर्गीकरण को आधार मानकर मैकियावेली भी शासन का वर्गीकरण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता कहने का सर्वप्रमुख कारण धर्म और नैतिकता के प्रति उसकी उदासीनता और उसके द्वारा केवल लौकिक अनुभव और मानवीय विवेक को की गई अपील है। किसका कथन है? कोकर का। यह कथन किसका है? कोकर का।
क्वेश्चन नंबर 29, नैतिक रूप से जो गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? फॉक्स का। यह कथन फॉक्स का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक शब्द में मैकियावेली के चिंतन के केंद्रीय तत्व को संक्षिप्त करना संभव हो तो वह तत्व है शक्ति। उसका कैसे निर्माण किया जाए, उसे कैसे बनाए रखा जाए और उसका विस्तार कैसे किया जाए, इसका कथन किसका कथन है? यह कथन किसका है? यह कथन है डोनाल्ड का। एलसी डोनाल्ड का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 31, हमने इटली के लिए जो कुछ किया यदि वह अपने लिए करते तो हम बहुत बड़े दुष्ट होते। किसका कथन है? काउंट कैबूर का है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। मैकियावेली किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा और इस तथ्य के बावजूद कि वह कठिनाई से ही राजनीतिक सिद्धांतवादी है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक है। किसका कथन है? W.T. जोन्स का। यह कथन है W.T. जोन्स का। क्वेश्चन नंबर 33, मैकियावेली का राज सिद्धांत राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा मात्र राज्य की सुरक्षा का ही सिद्धांत है। किसका कथन है? गैटिल। यह गैटिल महोदय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उसने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, वह तो सदियों पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी, किंतु उसने जिस निर्दयी स्पष्टवादिता के साथ उच्च पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पाए जाने वाले पवित्र कपटों के दंभपूर्ण ढोंग का पर्दाफाश किया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उसे इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह सच्चा, उत्साही, देशभक्त, आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रदूत था। किसने कहा है? मैक्सी। यह मैक्सी के द्वारा की। मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किससे हुई? संविदा सिद्धांत। जिस तरह से हाब्सबर्ग रूसो संविदा सिद्धांत को मानते हैं, इसी तरह से मैकियावेली भी राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा सिद्धांत को मानता है। वह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यों के वर्गीकरण में मैकियावेली किसका अनुसरण करता है? तो राज्यों के वर्गीकरण में मैकियावेली अरस्तू का अनुसरण करता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैकियावेली अपने राज्य के वर्गीकरण में या शासन के वर्गीकरण में अरस्तू का अनुकरण किया है। जिस तरह से अरस्तू ने शासन के 6 रूप बताए हैं, 3 शुद्ध रूप, 3 अशुद्ध रूप, उसी तरह से मैकियावेली ने भी 3 शुद्ध रूप और 3 अशुद्ध रूप बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है शासन। मैकियावेली कहता है कि विधियों का स्रोत कौन है? शासन। शासन ही या सरकार ही विधियों को बनाती है और यही विधि का निर्माता है। मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में किसका सहारा लिया? मैकियावेली इतिहास का अध्ययन करता है और तर्क वितर्क करता है और इस आधार पे अपने विचारों का प्रतिपादन किया। इतिहास का अध्ययन किया और तर्कशास्त्र का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 39, वह वैज्ञानिक पद्धति पर बहुत कम विचार करता है और उसे विज्ञान का दार्शनिक मुश्किल से ही कहा जा सकता है। किसने कहा है? वुल्फ्राड सिबली ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 40, इससे स्पष्ट है कि उसकी पद्धति उसके द्वारा पूछे प्रश्नों की संदर्भ में उच्च किस्म की वैधानिकता से ओतप्रोत थी। यहाँ ओत और प्रेत हो गया है, तो आप इसको ओतप्रोत थी। वस्तुतः उसका एक महान भविष्य था। किसका कथन है? J.W. एलेन का है। यह कथन J.W. एलेन का है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। सरकारें संयोग का फल है। किसका कथन है? मैकियावेली। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? सरकारें संयोग का फल है। किसका कथन है? मैकियावेली। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अधिकांशतः विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिंस में भ्रष्ट समाज के लिए किस शासन की वकालत की गई है? प्रिंस में मैकियावेली कहता है कि जो भ्रष्ट समाज है या जहाँ भ्रष्ट लोग रहते हैं वहाँ निरंकुश राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है।
क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, डिस्कोर्सेज में किस शासन को सर्वोत्तम बताया गया है? तो मैकियावेली डिस्कोर्सेज में गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताता है, लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैकियावेली की विचारधारा के इस पहलू को जब व्यवस्थित मनोविज्ञान के द्वारा पूर्ण किया गया तो वह हाब्स का राजनीतिक दर्शन बन गया। किसका कथन है? शेबाइन का। शेबाइन का ये कथन है। शेबाइन क्या कहता है कि मैकियावेली की विचारधारा के इस पहलू को जब व्यवस्थित मनोविज्ञान के द्वारा पूर्ण किया गया तो वह हाब्स का राजनीतिक दर्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, विधि और न्याय से पृथक मनुष्य समस्त प्राणियों में निकृष्टतम होता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। अरस्तु के इस कथन को आधार मानकर मैकियावेली अपना विधि संबंधी विचार प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि वह किसी अन्य समय या स्थान में लिखता तो उसका राजनीति संबंधी दृष्टिकोण काफ़ी भिन्न होता। किसका कथन है? शेबाइन का। यह कथन शेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, उसके युग के अन्य किसी व्यक्ति ने राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता से नहीं समझा। किसका कथन है? शेबाइन का। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य संबंधी नवीन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? राज्य संबंधी नवीन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैकियावेली ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक माना जाता है, या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी मैकियावेली को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मैकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान राजा को किसका सहारा लेना चाहिए? भय का सहारा लेना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि एक बुद्धिमान राजा को भय का सहारा लेना चाहिए, यानी कि समाज में भय पैदा करना चाहिए, तभी वह शासन करने योग्य होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, मैकियावेली नैतिकता के अंतर्गत उन गुणों को स्थान देता है जिससे मनुष्य को शक्ति, ख्याति, महानता, सफलता की क्षमता प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? ई.एम. फॉस्टर का है। यह कथन ई.एम. फॉस्टर का है। क्वेश्चन नंबर 52, मैकियावेली की बदनामी का यही कारण है, लेकिन अधिकांश में मैकियावेली अनैतिक ना होकर नैतिक निरपेक्ष है। वह राजनीति को अन्य धारणाओं से अलग कर देता है और इस तरह से लिखता है मानो राजनीति स्वयं ही एक उद्देश्य हो। किसका कथन है? प्रोफेसर शेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 53, मैकियावेली ने राज्य की शक्ति को जितना लोक भावना पर निर्भर किया है उतना अन्य किसी धारणा पर नहीं किया है। किसकी युक्ति है? ये युक्ति हो गई है, जबकि यहाँ क्या होनी चाहिए? उक्ति। यहाँ उक्ति होनी चाहिए। मैकियावेली ने राज्य की शक्ति को जितना लोक भावना पर निर्भर किया है उतना अन्य किसी धारणा पर नहीं। किसकी उक्ति है? एलन की है, प्रोफेसर एलन की है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, जिस सीमा तक वह रोम का पक्षपाती एवं गणतंत्रवादी था वह भाव प्रवणतावाद का दोषी प्रतीत होता है, जिसे शनकीपन का सहचर माना जाता है या माना जा सकता है। किसका कथन है? एल.सी. मैकडोनाल्ड का कथन है। एल.सी. मैकडोनाल्ड क्या कहते हैं कि जिस सीमा तक वह रोम का पक्षपाती एवं गणतंत्रवादी था वह भाव प्रवणतावाद का दोषी प्रतीत होता है, जिसे शनकीपन का सहचर माना जा सकता है। यह एल.सी. मैकडोनाल्ड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, मैकियावेली ने अपने अनुयायियों के समक्ष राजनीति की नई नैतिकता का औचित्य स्थापित करने की कठिन समस्या पैदा कर दी। किसका कथन है? एल.सी. मैकडोनाल्ड का। यह भी कथन एल.सी. मैकडोनाल्ड का है। मैकियावेली ने अपने ये अनुयायियों के समक्ष राजनीति की नई नैतिकता का औचित्य स्थापित करने की कठिन समस्या पैदा कर दी। क्वेश्चन नंबर 56, किस विद्वान ने मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा है? आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसने कहा है मैकियावेली को? F.J.C. हरनसा। हरनसा ने मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 57, मैकियावेली के अनुसार राज की उत्पत्ति का कारण क्या है? मैकियावेली के अनुसार राज की उत्पत्ति जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भावना के लिए होती है। लोग अपनी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए सारे लोग मिलकर राज की उत्पत्ति करते हैं, राज का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उसका मत एक राज्य सिद्धांत होने के बजाय राज्य के संरक्षण का सिद्धांत था। यह कथन किसका है? गैटिल महोदय का है। गैटिल कहते हैं कि मैकियावेली के मत में यह जो राज्य है एक राज्य सिद्धांत होने के बजाय यह राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा है मैकियावेली का शासक गुणों और अवगुणों दोनों का समान रूप से लाभ उठाता है? तो यह कथन किसका है? यह कथन सेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 60, मैकियावेली विधर्मी नहीं धर्मनिरपेक्ष है। वह अपनी राजनीति में दुराचारी नहीं बल्कि सदाचार निरपेक्ष है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? यह विचार किसने व्यक्त किया है? डनिंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। मैकियावेली के अनुसार आदर्श राजा को किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? आदर्श राजा को किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? मैकियावेली के अनुसार आदर्श राजा को धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जब कोई राजा हो जाता है तो वह धर्मभीरू हो जाता है और डरपोक हो जाता है। वह सत्य असत्य, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक के बारे में ज़्यादा चिंतन करने लगता है। इसलिए राजा को धर्म को पीछे रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, एक निरंकुश शासक राज्य के भाग का विधाता हो सकता है। राजमर्मज्ञ कला के नियमों को समझता है तथा वह जो चाहे कर सकता है। यह किसने कहा है? यह कथन भी मैकियावेली का है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। कहा जाता है कि वर्साय की दुर्घटना नहीं होती यदि विल्सन ने मैकियावेली की इस कृति का अध्ययन किया होता। वह कृति कौन सी है? तो वह कृति द प्रिंस है। क्वेश्चन नंबर 64, मैकियावेली के बारे में किसने कहा है उसे अच्छे और उत्साही देशभक्त होने तथा आधुनिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत होने का भी श्रेय दिया जाना चाहिए? आधुनिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत होने का भी श्रेय दिया जाना चाहिए। किसका कथन है? यह कथन है मैक्सी का। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मैकियावेली की वह कौन सी रचना है जिसमें दैवी और मानवीय तत्वों में संघर्ष दिखाई पड़ता है? तो वह रचना कौन सी है? प्रिंस है, जिसमें दैवी और मानवीय तत्वों में संघर्ष दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रिंस की रचना द्वारा मैकियावेली ने राजनीतिक विचारों की नई दुनिया की खोज कब की? प्रिंस की रचना द्वारा मैकियावेली ने राजनीतिक विचारों की नई दुनिया की खोज की। कब की? 1523 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज ऑन लिवी के किस अध्याय में लिखा है कि राजा को राज्य की रक्षा के लिए विश्वासघात तथा कृतज्ञता का प्रदर्शन करना चाहिए? तो यह डिस्कोर्सेज ऑन लिवी के 59वें अध्याय में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। मैकियावेली राज्य को कितने भागों में विभाजित करता है? राज्य को कितने भागों में विभाजित करता है? तो मैकियावेली राज्य को 2 भागों में विभाजित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। किसका कथन है? यह कथन डनिंग का है। डनिंग कहता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। क्वेश्चन नंबर 70, मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। किसका कथन है? T.W. जोन्स का है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। मैकियावेली के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति इटली को नहीं पहचान सका। उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को संपूर्ण यूरोप में चलने वाले इस विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया। किसका कथन है? सेबाइन का। यह कथन किसका है?
सेबाइन का। क्वेश्चन नंबर 72, प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसने मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। जिसमें ये जिसमें है, यह जिसमें, ये टाइपिंग एरर है। प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। किसका कथन है? डनिंग का है। आगे बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। यह किए नहीं है, यह के है। कार्य के स्वरूप के बारे में निर्णय लेने की एकमात्र कसौटी उससे निकलने वाला परिणाम है। किसका कथन है? मैक्सी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 74, मैकियावेली का झुकाव गणराज्य की ओर है और इस विषय में उसके विचार यूनानियों से मिलते हैं। किसका कथन है? यह कथन डनिंग का है। डनिंग कहता है कि मैकियावेली का झुकाव जो है वह गणराज्य की ओर है, गणराज्य की ओर है और इस विषय में उसके विचार यूनानियों से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक यथार्थवादी किसने कहा है? गैटिल। गैटिल महोदय ने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक यथार्थवादी कहा है। क्वेश्चन नंबर 76, किस विचारक ने, ये किसी नहीं है, ये है किस विचारक ने मैकियावेली को लोकमत को दूषित करने वाला और राजनीतिक वातावरण को विषैला बनाने वाला बताया है? तो प्रोफेसर जास्जी है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, इतिहास में मैकियावेली से अधिक बदनाम कोई व्यक्ति नहीं है। क्या है? इतिहास में मैकियावेली से अधिक बदनाम कोई व्यक्ति नहीं है। उसका वर्णन शैतान के रूप में किया जाता है। उसे महत्वाकांक्षा, प्रतिशोध, धूर्तता और धोखाधड़ी का आविष्कारक और प्रचारक माना जाता है। फलतः आधुनिक राजनीति में व्याप्त संपूर्ण विषमता और भ्रष्टाचार के लिए उसे ही उत्तरदायी घोषित किया जाता है। उसे ही उत्तरदायी घोषित किया जाता है। उत्तरदायी घोषित किया जाता है। किसका कथन है? मैक्सी का। यह कथन मैक्सी का है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। मैकियावेली ने शासक के कर्तव्य और आचरण का विस्तार से वर्णन किस पुस्तक में किया है? प्रिंस में किया है। प्रिंस में मैकियावेली ने शासक के कर्तव्यों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। मार्सिलियो ने ईसाई नैतिकता को पारलौकिक कहते हुए विवेक की स्वायत्तता का प्रतिरक्षण किया। मैकियावेली की दृष्टि में क्योंकि वह पारलौकिक थी अतः उसने उसे पूर्णतया तिरस्कृत कर दिया। किसका कथन है? सेबाइन का कथन है। यह कथन सेबाइन का है। सेबाइन क्या कहता है कि मार्सिलियो ने ईसाई नैतिकता को पारलौकिक कहते हुए विवेक की स्वायत्तता का प्रतिरक्षण किया। मैकियावेली के दृष्टि में क्योंकि वह पारलौकिक थी अतः उसने उसे पूर्णतया तिरस्कृत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ आते हैं। मैकियावेली का प्रमुख योगदान उसके द्वारा राजनीतिक चिंतन की विधि में लाया गया परिवर्तन है। उसने एक बार फिर उसे आगमनात्मक और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर अरस्तु के समय के समान बनाया। वह उसे आकाश से धरती पर लाया और उसे व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया। यह कथन किसका है? यह कथन है हर्नसा का। यह कथन हर्नसा का है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे मित्रों, मैंने मैकियावेली से यह 80 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में तैयार किया था जो आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। यह मेरा चैनल या यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।